हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यूकेएसएससी द्वारा और यह सूचना है आपके एग्जाम के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जो सहायक लेखाकार का जो एग्जाम हुआ था उसे निरस्त करने के संदर्भ में यह सूचना जारी की गई है। आज दिनांक है 3 जून 2022 और इसके संदर्भ में आयोग ने अपना जो स्पष्टीकरण है, अपनी जो राय है वो यहाँ पे दे दी है कि वो क्या करेंगे। वह जो करने वाले हैं वो इस पेपर को निरस्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बातें हैं देखते हैं कि जो 12 से 14 सितंबर 2021 में सहायक लेखाकार का जो एग्जाम हुआ था 6 पालियों में, उसे निरस्त करने के संदर्भ में तो यहाँ पे क्या बताया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो इसके पक्ष में थे कि निरस्त ना हो, कुछ स्टूडेंट इसके विपक्ष में थे कि निरस्त हो जाए। तो फाइनली आयोग ने क्या किया है कि इस पेपर को निरस्त कर दिया है। तो इसके लिए आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई और विशेषज्ञ समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित की तो उन्होंने यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो प्रश्न पत्रों में जो हिंदी का रूपांतरण हुआ है गूगल ट्रांसलेट से हुआ है। तो देखिए, एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कहीं इंग्लिश से टेप दे रहे हैं और फिर उसके बाद गूगल में ट्रांसलेट करके जो क्वेश्चन पेपर है वो बना रहे हैं। तो कैसे तो एग्जामिनर हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पे यह है कि प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर अत्यधिक था। प्रश्न पत्र CS नेट JRF के स्तर का बनाया गया था। अब जहां सहायक लेखाकार का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं था, जो इसका लेवल था एग्जाम का वो CS का था, नेट का था, JRF के स्तर का था। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप भी नहीं था। अब जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है और यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्न पत्रों से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें व पाठ्य सामग्री उत्तराखंड में जो संचालित महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम है, जो सिलेबस है, उससे भी बाहर था। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि प्रश्न पत्र कठिन एवं विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिसमें प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। और इन चारों बिंदुओं के विषय पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया कि इस परीक्षा में जो परीक्षा की 6 पालियों के 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का जो अध्ययन किया गया, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य आपत्तियां दी गई थी, प्रश्नों की त्रुटियों को विशेषज्ञों द्वारा माइनर, मॉडरेट व सीवियर 3 श्रेणियों में बांटा गया। 400 प्रश्नों में से 86 प्रश्न अनुवाद के मामले में मॉडरेट तथा सीवियर श्रेणी के चिन्हित किया गया और विषय विशेषज्ञ द्वारा परामर्श किया गया कि माइनर और मॉडरेट श्रेणी के जो प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवाद में प्रश्नों और उसके सही उत्तर के विकल्पों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। साथ ही गंभीर श्रेणी के जो 45 प्रश्नों को उचित न मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा जो ऑफलाइन प्राप्त एक प्रश्न को डिलीट करने का सुझाव भी दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होना है, प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा इसे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर पर पाया गया है तथा विषय विशेषज्ञों को यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों में से जो संबंधित पाठ्य सामग्री उत्तराखंड राज्य के विभिन्न माध्यमों में सरलता से उपलब्ध है। कठिन व विश्लेषणात्मक प्रश्नों की अधिकता के बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया कि 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ही कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के थे, जो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल हैं। इस मामले पर आयोग की बैठक 23/5/2022 में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत बहुमत व निम्न आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब है दोस्तों कि अब जो फाइनली है यह जो परीक्षा है निरस्त कर दी गई है। और यहाँ पे कुछ और आगे बातें बताई गई है कि इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद जो परीक्षा निरस्तीकरण की मांग की गई थी, इसका प्रमुख कारण हिंदी अनुवाद में त्रुटियों को बताया गया है। अनुवाद की त्रुटियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया। वह हिंदी अनुवाद के मॉडरेटर व सीवियर यानी गंभीर श्रेणी के 86 त्रुटियों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड हिंदी भाषी राज्य है वह प्रदेश में पठन पाठन की सामान्य भाषा भी हिंदी है। ऐसे में हिंदी भाषा की इतनी त्रुटियां अभ्यर्थियों के लिए बड़े वर्ग के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा कर सकती है और तथा इन्हें प्रश्नों को समझने में बाधा स्वाभाविक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो यहाँ पे जो एग्जाम था वो निरस्त कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे अब निराश होंगे जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन उससे ज़्यादा कई स्टूडेंट यहाँ पे खुश होंगे क्योंकि जो पेपर था वो अलग लेवल का था, बेकार लेवल का था और इसलिए यह जो परीक्षा है इसे निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी बातें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसे डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह बातें यूकेएसएससी द्वारा बताई गई है कि फाइनली जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। तो यहाँ पे इन बातों को आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 के सापेक्ष चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 12 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2021 के मध्य जो 6 पालियों की परीक्षा है वो निरस्त की जाती है और यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा यथाशीघ्र पुनः आयोजित की जाएगी और पुनर्परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने परीक्षा में प्रतिभाग लिया है। केवल एडमिट कार्ड 19 स्टूडेंट का आएगा जिन्होंने यह परीक्षा दी थी। और देखिए दोस्तों, पुनर्परीक्षा के कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। आई होप दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो,
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे नाखुश थे, जो एग्जाम का लेवल था, एग्जाम के क्वेश्चन थे, बहुत परेशानी थी। तो फाइनली आयोग ने डिसीजन लिया है, इसे निरस्त कर दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट अब यहाँ पे खुश होंगे। अपनी तैयारी दोबारा से कीजिए, अच्छे से कीजिए और अगली बार आयोग इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। एग्जाम का जो स्तर है वो जो आपका लेवल है उसी के आधार पर देखेगा, जो सीसेट है, नेट है, उसके आधार पर नहीं रखेगा और हिंदी रूपांतरण अगली बार वो गूगल ट्रांसलेट की सहायता से नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इतना ही है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।